अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से मुर्ग छोले। तो चलें बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। मज़ेदार से मुर्ग छोले बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं आधा कप घी डालूँगी। मैं घी यूज़ कर रही हूँ। आप अगर ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन घी में मुर्ग छोले बहुत अच्छे बनते हैं। घी गरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये प्याज डालूंगी। प्याज मैंने एक ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये शामिल करूंगी इसमें। इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब तक कुक करेंगे तब तक ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाती। प्याज को मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा। अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून ये मैंने मेथी दाना लिया है, इसको शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। मेथी दाने को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है ऑयल में। अब मैं इसके अंदर ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है, इसको शामिल करूँगी। दो से 3 मिनट टमाटरों को ऑयल में इस तरह फ्राई करेंगे। ताकि थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ कुकिंग में। 1 से 2 मिनट मैंने टमाटर को ऑयल में अच्छी तरह फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन शामिल करूँगी, जो कि हाफ केजी है। शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे थोड़ा। ये देखिए चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भूनेंगे। 1 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भूना है। अब मैं इसके अंदर ये मैंने 2 टेबल स्पून मसूर की दाल थी, जिसको मैंने 20 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा था, ये शामिल करूँगी इसमें। मसूर की दाल शामिल करने से टेस्ट अच्छा आएगा और हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी गाढ़ी सी बनेगी। तो मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी, जिसमें 1 तेज पत्ता है, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंगे और 2-3 काली मिर्चें और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करूँगी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा और हाफ टी स्पून नमक शामिल करूँगी। चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। इसको बॉयल आने तक तेज आंच में पकाएंगे। सालन में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मैंने चिकन को कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखा था। चलें देखते हैं। ये देखें चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है।
अब हम इसके अंदर 1 कप चने शामिल करेंगे जो कि मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। ये देखें सॉफ्ट है ये। इनको शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी। वन टेबल स्पून कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉप कर लिया, इनको शामिल करेंगे। थोड़ी सी अदरक शामिल करूँगी जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। आधी शामिल करेंगे, आधी गार्निशिंग के लिए बचा के रख लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करूँगी। आप अगर ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दीजिएगा। अब इसको कवर करके हल्की आंच पे मैं 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। चलिए देखते हैं। ये देखें कितना मज़ेदार सा सालन बनके तैयार हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। ये मज़ेदार सा मुर्ग छोले बनके तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।